Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope everything is going well. This is Lavasar from Chemistry Adda, and now today we are going to discuss some special topic from class related to class 11, and the topic name is empirical formula and molecular formula. Okay, so my dear students, please keep silent and try to understanding my concept. चलिए तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे बेहतरीन टॉपिक के साथ, शानदार, दमदार और मजेदार टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या नाम है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लास 11 से रिलेट करता है। कौन सा क्लास का? ये आपका क्लास 11 का है और जेक सीबीएसई दोनों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर से लिया गया है। और क्या है टॉपिक का नाम हम लोग का? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आज का हम लोग मुद्दा है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। चूंकि लंबे समय के बाद यूट्यूब पे आए हुए हैं, कुछ इशू के वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, और आज से फिर आप लोग का मैं सेवा देने के लिए तैयार हूं। तो शुरुआत करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछेगा कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, और जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका टोल फ्री नंबर दिया हुआ, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक कंपाउंड दिया हुआ है, और इस कंपाउंड में कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है आपका और ऑक्सीजन है। तीन एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जी हाँ। और दूसरी बात सर, कार्बन का परसेंटेज है 40%। कितना परसेंट दिया हुआ है? 40%। हाइड्रोजन आपका है 6.67%, और ऑक्सीजन हम लोग को पता नहीं है, वाट दिया हुआ है। ठीक है, इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट जो है वो दिया हुआ है आपका 360। कितना दिया हुआ है? 360। अब पूछ रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना। देखिए डाटा आपके स्क्रीन पर चमक रहा होगा, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो नींद का गोली खा लीजिए, दिखाई दे देगा। चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड में आपका तीन एलिमेंट दिया हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और तीनों एलिमेंट का आपका परसेंटेज दिया हुआ है 40%, 6.67%। ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। इस कंपाउंड का आपका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है 360। एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखिए, ये कोई भी कंपाउंड जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, अब 100 में आपका दिया हुआ है 40% कार्बन दिया हुआ है, 6.67% हाइड्रोजन दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का पता नहीं है। यानी ये जो है ये अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है? 100%। अब 100 में क्या करना है आपको? 100 में दोनों को जोड़ के माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा। यानी आई थिंक हमको लगता है 100 में माइनस करेंगे 40 और 6.6 यानी 46.67, ये आपका आ जाएगा कितना? 100 माइनस 46, ये दोनों को ऐड कर दिए हैं 46.67, तो आपका आ जाएगा 53.33 समथिंग। ठीक है, चलिए डाटा हम लोग को पता चल गया। अब क्या करना है? एक टेबल बनाना है, और उस टेबल को एकदम प्यार से समझना, क्योंकि प्यार से समझा रहे हैं। और हम लोग का लेवल रहेगा कहां से कहां तक? 0 से हीरो तक। 0 से हीरो तक। तो बने रहे मेरे साथ और कोशिश कीजिए समझने का। नोट करके चलिएगा, क्योंकि समय कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है। बहुत पीछे सिलेबस हो चुकी है हम लोग का, और कोशिश करते हैं सिलेबस को कवर करेंगे एट ए कम टाइम। अब क्या करना है? एक टेबल बनाना है आपका, एलिमेंट, फिर उसका वेट,
फिर इसका परसेंटेज, फिर यहां पर निकालना है नंबर ऑफ मोल, और फिर निकालना आपको सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट, वेट, फिर उसका परसेंटेज, फिर नंबर ऑफ मोल और फिर सिंपल रेशियो। ये टेबल का जो सीरीज लगातार बना हुआ है इसको आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा कि कैसे सेट करना है और किसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब क्या करना है, कौन कौन सा एलिमेंट दिया आपका, कार्बन दिया हुआ है सर, हाइड्रोजन दिया हुआ है और सर एक ऑक्सीजन दिया हुआ है। 3 एलिमेंट दिया हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन में सारा डाटा दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और बनाना है। न्यूमेरिकल जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड, दैट्स इनफ। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ। कार्बन का वेट पता होगा आपको, नहीं पता है, नहीं पता तो चला जाना हाँ बोरा में, ठीक है। इसलिए आपको एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसका वेट, ये जो है ना बहुत ही नेसेसरी है। ये अगर आपको याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा क्लास 11 का। तब क्या करना, क्वेश्चन को देखते रहना, क्वेश्चन भी तुमको देखते रहेगा, फिर वही देखा देखी होते रहेगा, ठीक है। इसीलिए my dear students, please you have to remember the atomic number, symbol and the mass number from 1 to 30 at least, okay? कम से कम 1 से 30 तक आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही देखा देखी चलते रहेगा, कोई काम होने वाला नहीं है। तो चलिए, कार्बन का वेट कितना होता है आपका 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है। कार्बन का परसेंटेज देखिए आपका चमक रहा है, क्वेश्चन पे दिया हुआ ऑलरेडी। कार्बन कितना दिया आपका 40%, हाइड्रोजन आपका कितना दिया 6.67%, ऑक्सीजन कितना निकाले हम लोग 53.33%, 53.33%। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, कष्ट है, चिंता है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, नहीं ना है, और है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टोल फ्री नंबर पर। चलिए यहाँ तक डाटा हमको लगता है कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे सर, परसेंटेज बाय वेट, 40/12, यानी अप्रॉक्स 3 बार में आएगा कि नहीं आएगा। पूरा वैल्यू नहीं लिखना है आपको, एक अप्रॉक्स वैल्यू को लिखना है, ठीक है, अप्रॉक्स 3 बार में चला जाएगा। फिर आपको परसेंटेज बाय वेट, तो 6.67/1 यानी 6 अप्रॉक्स, फिर आ जाएगा 53.33/16 यानी 3, यही ना आएगा आपका। चलिए यही आएगा सर। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, टेबल क्या किए, कैसे किए, क्या नहीं किए। अब सिंपल रेशियो का आया है पाली, ठीक है। तो सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आया उसको लिखना है, ठीक है। जो आया ना आपका नंबर ऑफ मोल उसको उतार देना है, जैसा का तैसा, एज इट इज सेम लिख देना है। देखिए 3 आया 3, 6 आया 6, 3 आया 3। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। एक एक पॉइंट को समझते चलो, एकदम लेवल हम लोग का बेसिक से हाई रहेगा, क्यों, और धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते बढ़ेंगे। क्या किए, जो वैल्यू आया नंबर ऑफ मोल उसको यहाँ पर उतार देना है। अब इस तीनों वैल्यू में से देखना है सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है। सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है आपका 3 है, कौन है 3 है, और उसी से डिवाइड करना। पहले क्या बताएं कि जो नंबर ऑफ मोल आया उसको उतार देना है और उस वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा। तो लोएस्ट वैल्यू 3 ही था ना, 3 से डिवाइड कर देते 1 आ गया, 3 से डिवाइड किया आपका 2 आ गया, 3 से डिवाइड किया आपका 1 आ गया। बस इतना ही तो करना था और कुछ नहीं करना है, आंसर आपके पॉकेट में आ गया, ठीक है। एकदम कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा आपको रहने दे देना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब निकल गया आपका, क्या बोला था सर, ना इंपेरिकल फार्मूला निकालिए। क्या निकालने बोला था, इंपेरिकल फार्मूला निकालने बोला था। इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये टेबल बनाने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला ये जो निकलता है ना, ये रेशियो से निकलता है। कहां से निकलता है, रेशियो से निकलता है, ध्यान से देखिएगा। तो रेशियो में देखिए तो कार्बन आपका कितना आया है, 1 आया है कि नहीं आया है, तो कार्बन आपका 1 हो गया। हाइड्रोजन कितना मोल आया है 2 मोल, यानी हाइड्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना आया आपका 1 आया है, यानी ऑक्सीजन 1 हो गया। ये आ गया आपका इंपेरिकल फार्मूला। ये तो करना था, इंपेरिकल फार्मूला निकल गया इंपेरिकल फार्मूला। अब सवाल उठता है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए और दिक्कत होने देंगे भी नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले इसका सीरीज में हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट,
इक्वल टू हो जाएगा आपका एम्पिरिकल वेट। क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल वेट इनटू n। तो मोलिकुलर वेट देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 360, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 360 इक्वल टू एम्पिरिकल वेट, यानी जो फॉर्मूला आया उसका वेट निकालो। कार्बन का 12, ध्यान दीजिएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 प्लस 2 प्लस 16, यानी आपका कितना हो गया? 30 इंटू n। ये चला जाएगा आपका कितना बार में? 12 बार में चला जाएगा, आई थिंक 12 बार में ही चला जाएगा, यानी n का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका? 12 आ गया। अब क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए सर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O इनटू n, n का वैल्यू कितना है? 12, इसको इनटू कर देना, C12 H24 और 12। ये आ गया आपका एम्पिरिकल सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। देख लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए, और यहाँ नोट करने के बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मुझे भी पहली बार समझ में नहीं आया था, बट जैसे आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, तो अगला क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। तो तब तक इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग पेश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मोहब्बत को धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सीधे स्क्रीन पर पूछता है भारत, जवाब दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पेश कीजिए। देखिए फिर से एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। कार्बन दिया हुआ आपका 27.27%, और ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और इसका वेट जो दिया हुआ आपका 88, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ आपका? 88 ग्राम दिया हुआ है। निकालना है आपको एम्पिरिकल फार्मूला। क्या निकालना है? एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो जो है हम लोग को फाइंड करना है, 2 फार्मूला। यू हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड molecular formula. Then how to find empirical and molecular formula? My dear students, in previous question you already seen that how to find empirical formula and molecular formula. So let's start and solve the question that how to find empirical formula and molecular formula. Okay my dear students, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि डाटा क्वेश्चन पे दिया हुआ, इस डाटा का हेल्प लेंगे, और डाटा का हेल्प लेके हम लोग क्वेश्चन का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सबसे क्या पहले क्या करना है हमको? कि परसेंटेज निकालना है। जिसका नहीं दिया हुआ है उसको क्या करना है? उसका निकालना पड़ेगा। किसका हेल्प से? 100 का हेल्प से। देखिए 100% जो दिया हुआ आपका कंपाउंड, इसमें से 27.27% कार्बन दिया हुआ, यानी जो बाकी बच गया 100 में 27.27 माइनस करने के बाद जो बाकी बच गया वो किसका हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट का। यानी ये हो जाएगा 100 माइनस 27.27, यानी आई थिंक हो जाएगा आपका 72.73%। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं यही आंसर होना चाहिए। चलिए आप टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा एलिमेंट, फिर आपका रहेगा वेट, उस एलिमेंट का वेट, फिर उसका परसेंटेज, फिर आपका रहेगा नंबर ऑफ मोल, और फिर लास्ट में रहता है सिंपल रेशियो। क्या रहता है? सिंपल रेशियो। कितने एलिमेंट दिया हुआ है? 2 ही एलिमेंट दिया है, कार्बन और ऑक्सीजन। In this question, there are only two elements are present. First is carbon and second is oxygen. So you have to write 2 element carbon and oxygen. And now the weight of carbon is 12 and the weight of oxygen is 16. Okay. Percentage. The percentage already given in the question. Carbon percentage is 27.27 and oxygen is oxygen is 72.73%, and number of mole, you know that how to find number of mole, that's percentage by weight, percentage by weight, yani 27.27 by 12, that means approx 2, approx 2, and now 72.73 by 16, that means 4, approx 4. okay, at least कितना बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और ये कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। पॉइंट के बाद हमको नहीं देखना, सिर्फ एक डिजिट को लेने से भी काम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को उतना देखने का जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि सर एलिमेंट तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वेट हमको पता है, परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल क्या किए, इसको इससे डिवाइड कर दिए, इसको इससे
डिवाइड कर दिए, निकल गया। सर सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द सिंपल रेशियो? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट द नंबर ऑफ मोल बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल, एंड द नंबर ऑफ मोल हियर इज 2 एंड हियर इज 4। अब ये दोनों में लोएस्ट वैल्यू कौन है? 2 है कि 4 है? 4 है ना? किसी को लग रहा 4 है, चला जाएगा कहाँ? बोरा में। चलिए 2 है, तो लोएस्ट वैल्यू कौन है? 2 है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया, चला खत्म हो गया। अब यहां से निकल जाएगा। क्या निकालना था? एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए ध्यान से, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेशियो का हेल्प से निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेशियो। हियर कार्बन इज 1, देन कार्बन 1, ऑक्सीजन इज 2, देन ऑक्सीजन 2। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एम्पिरिकल वेट इनटू n। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन पे दिया हुआ, देखिए चमक रहा है 88। कितना दिया हुआ है? 88 दिया हुआ है, 88। एम्पिरिकल वेट किसका निकालेंगे? एम्पिरिकल वेट एम्पिरिकल फार्मूला का निकालेंगे, मेरा नहीं निकाल देना, नहीं तो चला जाएगा फिर, ठीक है। तो एम्पिरिकल वेट मींस जो फार्मूला आया उसका वेट लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट लिखना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कार्बन का 12 और आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का 32। कितना हो गया? 12, 32, 44, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 44 इंटू n, नंबर ऑफ मोल। n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, n क्या है? नंबर ऑफ मोल है। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड देंगे, ये 2 का टेबल में चला जाएगा, दैट मींस 2 इक्वल टू n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब क्या निकालना था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग का कितना आया था? CO2 इनटू n का वैल्यू कितना है? 2, यानी C2O4। दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आपको पूछेगा 2-3 टाइप से हम समझा चुके हैं इसको पूरा डिटेल्स के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक तरीका से एक एक स्टेप में हम पूरी तरह समझा चुके हैं। और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर पसंद ना आया हो तो 2 बार डिसलाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।